बोलो सतगुरुदेव जी की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। दोस्तों, आज हम आपको बताना चाह रहे हैं कुछ सदग्रंथ हैं जिनसे प्रमाणित करेंगे श्री ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव जी ने सब कुछ बता रखा है। ये रामायण है और रामायण के हम जो है कुछ चौपाइयों पर आपको ले जाएंगे। रामायण से भी बताएंगे आपको। तो चौपाई आपको बताते हैं। ये चौपाई है 147 बालकांड 147 दोहा से चौपाई नंबर 1-2। पद राजीव बरनी नहीं जानी। और आगे इस चौपाई में दिया गया है, पद राजीव बरनी नहीं जानी, मुनि मन मधुप बसई जहि माही, वाम भाग सोबत अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जग मूला। हिंदी अनुवाद में यह, जिसमें मुनियों के मन रूपी भौरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूलित रहने वाली शोभा की राशि जगत की मूल कारण स्वरूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित हैं। आदि शक्ति शेरा वाली माता को कहते हैं। जासु अंश उपजय गुण खानी, अनगित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी, और भूकट बिलास जासु जग होई, रामवास दिस सीता सोई। जिनके अंश से गुणों की खान, अनगित लक्ष्मी, पार्वती, ब्रह्मणी त्रिदेवों की शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं, तथा जिनकी भौं के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वही ऊपर की चौपाई नंबर 2 की देखें। इसमें लिखा है, जासु अंश उपजय गुण खानी, अनगित लक्ष्मी उमा ब्रह्मानी। यानी शेरा वाली के अंश से तीनों देवियों की उत्पत्ति है। और आगे की चौपाई में बताया तीनों देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति है। अब आपको बताते हैं तीनों देवताओं की उत्पत्ति। तीनों देवताओं की उत्पत्ति के लिए हम आपको दूसरा पेज खोलना पड़ेगा। नेत नेत जहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनुपा, शंभु ब्रंच विष्णु भगवाना, उपजय जासु अंश से नान। यानी कि जिन्हें वेद नेति नेति यह भी नहीं जानते, यह भी नहीं जानते कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप आदि रहित और अनुपम है, एवं जिनके अंश से अनेक शिव ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न होते हैं। तो अब आपको इससे तो समझ में हो गया ब्रह्मा विष्णु महेश और तीनों देवियों की उत्पत्ति शेरा वाली माता और ब्रह्म से है। अब आपको दूसरा ग्रंथ से प्रमाणित करेंगे। अब शिव पुराण से आपको प्रमाणित करते हैं। शिव पुराण में भी तीनों देवताओं की उत्पत्ति शेरा वाली माता से बताई गई। अब आप देखें शिव पुराण, ये है शिव पुराण। इसमें लिखा हुआ है, देवेश्वर एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए सेवा और शिव के मन में वह इच्छा प्रकट हुई, किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह संसार सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छानुसार विचरे, निर्माण धारण करें, और यही पुरुष हमारे अनुग्रह सदा सबकी सृष्टि करे, पालन, और वही अंत में सबका संहार भी करे। यह चित्त एक समुद्र के समान है, जिसमें चिंता की उत्ताल तरंग उठ कर उसे चंचल बनाए रहती है। इसमें सतगुणी रूपी, अब नीचे पढ़ेंगे अपन, ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने बाएं भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिए। बाएं भाग का 10वां अंग होता है नीचे, स्त्री का जो नीचे का अंग होता है उसे कहते हैं 10वां अंग। तो इन्होंने पति पत्नी व्यवहार करके एक पुरुष की उत्पत्ति करी। आगे जो हम पढ़ेंगे, आप इसमें पढ़ रहे हैं 120 पृष्ठ पर शिव महापुराण, शिव पुराण। अब इसमें आप पढ़ेंगे, प्रकृति प्रधान प्रकृति गुणवती माया, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई। सदाशिव एक काल ब्रह्म को कहा जाता है
उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। अष्टभुजा जैसे रामायण में आपने पढ़ा आदि शक्ति शेरा वाली को कहते हैं, जो 8 भुजा की माता है। उस शुभ लक्षणा देवी के मुख की शोभा विचित्र है। वह अकेली ही अपने मुख कमंडल में सदा एक सहस्त्र चंद्रमाओं की कांति धारण करती है। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वही देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और उनके अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। इससे क्या सिद्ध हो गया? त्रिदेव जननी यानी तीनों देवताओं को उत्पन्न करने वाली माता। अब आपको दूसरे ज्ञान से बताते हैं। अभी मार्कंडेय पुराण तीनों देवताओं की उत्पत्ति और तीनों गुण के बारे में, इससे हम आपको जानकारी देंगे। ये मार्कंडेय पुराण है, इसमें आप पढ़ेंगे 131 पृष्ठ पर। इसमें आप पढ़ेंगे नीचे जो लाल में जो अंकित है, इस तरह स्वयंभू परमात्मा की 3 अवस्था होती हैं। रजगुण प्रधान ब्रह्मा जी, सतगुण प्रधान विष्णु जी, तमगुण प्रधान रुद्र यानी शिव जी। यही 3 देवता हैं, यही 3 गुण हैं। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब आपको गीता जी से स्पष्ट कर देंगे, फिर आपको स्वतः समझ में आ जाएगी तीनों देवताओं की उत्पत्ति किससे हुई है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 के श्लोक नंबर 3 पर ले जाएंगे। इसमें लिखा हुआ है, हे अर्जुन, मेरी मूल प्रकृति अर्थात दुर्गा तो संपूर्ण प्राणियों की योनि है, अर्थात गर्भधान का स्थान है, और अहम ब्रह्म, मैं ब्रह्म काल उस योनि में गर्भ को धारण करता हूँ और उस संयोग स्थापित करता हूँ। उस संयोग से, उस यानी दुर्गा के संयोग से और मेरे सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 के श्लोक 4 में स्पष्ट कहा गया है कि हे अर्जुन, सब योनि में जितनी मूर्तियाँ अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, मूल प्रकृति उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापित करने वाला ब्रह्म पिता हूँ। अब आपको 5वें में और क्लियर करेंगे। इससे क्या सिद्ध हुआ कि प्रकृति माता शेरा वाली है। इसका प्रमाण देवी भागवत में भी है। श्री देवी जी कहती हैं, श्री देवी जी से विष्णु जी कहती हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं यानी विष्णु, ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्वान। हमारा तो आविर्भाव यानी जन्म, तिरोभाव यानी मृत्यु हुआ करता है। तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति देवी हो। इससे सिद्ध क्या हो गया कि तीनों देवता नाशवान भी हैं और इनकी उत्पत्ति माता शेरा वाली से हुई है। गीता जी में आपने देखा तीनों देवताओं की उत्पत्ति, सभी प्राणियों की उत्पत्ति शेरा वाली माता और ब्रह्म के सहयोग से होती है। मार्कंडेय पुराण से यह क्लियर किया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी हैं। रामायण से क्लियर करा दिया, तो इससे सिद्ध हो गया तीनों देवताओं की उत्पत्ति माता शेरा वाली से ब्रह्म काल ब्रह्म से हुई है। बोलो सद्गुरुदेव जी की जय।